हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या आइडेंटिटीज को हम जब इक्वेट करेंगे या हम उनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिया है चेक फॉर आइडेंटिटी, राइट। तो इसमें हमने क्या देखना होता है, लाइक हमारे पास कोई क्वेश्चन हो कि हमने करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, सपोज ये हमने प्रूव करना है, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी आ रही है, कौन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या होती है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो ऐसे हमारे पास ये tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया इधर। ठीक है, तो ये हुई हमारी फर्स्ट। तो सेकंड में क्या है, रीअरेंज द फंक्शंस टू मेक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी बना सकते हैं हम। कैसे बनेगी वो, देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, राइट। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है जी, तो यहां पे कैसी आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, देखिए बच्चों, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा 2 अपॉन ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन और 2 सीकेंड स्क्वायर ए, राइट। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए बन जाएगा ना। तो यहां पे हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी बनाई है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ओपन दी ब्रैकेट्स। तो बच्चों जब भी हमारे पास ऐसा आ रहा है, मान लो हमारे पास आ रहा है साइन ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो उधर हमें कुछ भी दे रखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा है दूसरी साइड पे, तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास टेक एलसीएम, जहां पे रिक्वायर्ड हो वहां पे फिर हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसी केस में किया, इस केस में हमने क्या किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया यहां से। ठीक है, एलसीएम लिया तो आगे सॉल्व करना शुरू हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राई टू कन्वर्ट इन फंक्शंस एज शोन इन अदर साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है वहां पे हमारे पास tan और cot अवेलेबल है। ठीक है, जो सारा फंक्शन है वो tan में है या cot में है, और दूसरी साइड पे जिसको हमने प्रूव करना है वो हमारे पास sin और cos में है या sin और secant में है, किसी में भी है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, sin और cos में कन्वर्ट करके फिर आगे देखेंगे एलसीएम लेना है या ब्रैकेट्स ओपन करनी है, वो जो भी सारा ऊपर वाला प्रोसीजर होगा वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास 6th पॉइंट आता है, कन्वर्ट होल इक्वेशन इन साइन एंड कॉस फंक्शन। तो ये वही बात आ गई कि अगर हमें और कुछ भी नहीं दिख रहा तो हम सारे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन कॉस में लेके आने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, जैसे ये 7th पॉइंट हमने कहा है, सॉल्व बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सपोज उसको हमने x के इक्वल प्रूव कर दिया, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसको भी x के इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, नोट क्या लिया है हमने, ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड। ठीक है, तो ये कैसे है, देखो हमारा जो साइन है, साइन ए मान लेते हैं, वो कॉस के साथ रिलेटेड है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो कॉस है वो आगे सीकेंट के साथ रिलेटेड है, 1 अपॉन सीकेंट ए हो जाएगा। सीकेंट जो है उसका फॉर्मूला tan के साथ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। tan cot के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 1 अपॉन cot ए बन जाएगा। cot फर्दर कोसिकेंट के साथ रिलेटेड है, कोसिकेंट ए के साथ, और कोसिकेंट साइन के साथ रिलेटेड है। तो देखो ये सारे रिलेटेड हो गए आपस में। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन भी बन सकता है, हमारे पास कई बार आ जाता है कि साइन स्क्वायर ए को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखना है तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं पहले इसको मैं। ठीक है, फिर उसमें क्या कर सकता हूं मैं, 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। सीकेंट को थोड़ा सा सॉल्व किया, हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, tan स्क्वायर ए, और नीचे सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन स्क्वायर ए को सिर्फ tan में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ tan में कन्वर्ट करके ले आए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं, 2 नंबर में आ सकता है आपको। ठीक है, कोई भी इनमें से आइडेंटिटी बोल देंगे, ठीक है, और बोल देंगे उसको दूसरे में कन्वर्ट करो। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। मैं आपको एक्चुअली में ये समझाना चाहता था कि जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करके, इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।